थर्टी फाइव पे आ जाओ। 35 35 आ गए। 35 35 Pankaj, Naresh and Saurabh are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2020, Naresh retired and on that date balance sheet of the firm was as follows. तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आपका स्पेशल आइटम है और कैपिटल है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है आपके पास प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, stock depreciated by 10%, provision for doubtful debts was to be maintained and 5% on debtors. Further provision for legal damages is to be made for 1200 रुपये, मतलब 1200 से provision for legal damages था ना, बढ़ गया। And furniture to be brought up to 45,000. Okay, goodwill of the firm is valued at 42,000. Rupees 26,000 from Naresh capital be transferred to his loan account and balance be paid through bank. If required, necessary loan may be obtained from bank. क्या है इसका मतलब, बाद में करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड टू बी 5:1। लो जी, ये है आपका क्वेश्चन। बैलेंस शीट खुद बना लोगे? बैलेंस शीट आपको खुद बनानी है, कर लोगे? बोलो हाँ या ना। मैं बनाऊंगा? पगला गए हो का? एक देंगे रख के कंटाप। कंटाप बोला है मैंने, एक कान ठीक करवा ले भाई। हाँ, है 35 है। पार्टनर कौन कौन है? पंकज, नरेश, सौरभ। पंकज, नरेश, सौरभ। हाँ भाई, भाई जा रहा है ना वो, जाते हुए लोगों को प्यार से बोलना चाहिए, है ना भाई। जा रहा है, रिटायर हो रहा है, प्यार से नहीं बोलेंगे उसको। चलो जी, सबसे पहले जनरल रिजर्व 3:2:1 में बाय जनरल रिजर्व 3:1 ना, 6,000, 4,000, 2,000। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 46,000, 30,000, 20,000। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2 में गुडविल हंची। पहले तो वर्किंग नोट 1 में बनाएंगे हम, क्या पता है, गेनिंग रेशियो। क्या बनाएंगे? पंकज भैया, सौरभ भैया, पहले 3:6 था, सॉरी अब 5:5.6 है, पहले 3:6 था, तो 2/6। पहले कितना था सौरभ का भाई?
और अभी कितना है 1/6 अभी भी। मतलब नरेश अपना सारा शेयर किसको देके जा रहा है? पंकज को देके जा रहा है भाई। नरेश शेयर इन गुडविल कितना भाई? नरेश शेयर इन गुडविल, गुडविल है 42,000 इनटू में उसका शेयर कितना है 1/3 ना 14,000। और नरेश को कौन देगा? पंकज देगा ना। क्या? टू नरेश कितना 14,000। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुडविल का शेयर उसको मिला है। किसको? पंकज को। किससे मिलेगा? सॉरी नरेश को मिला है पंकज से, बाय पंकज कैपिटल, है ना 14,000। और यहां पे टू नरेश कैपिटल कितना भाई? लो जी लो, लो जी लो भाई। तेरे जैसा बंदा बैठा है तो हक कैसे मरेगा उसका? तू मरने देगा क्या? फिर चलो जी स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, रिवैल्यूएशंस करते हैं। करो जी करो। प्रीमाइसेस 20% से अप्रिशिएट हो गए। बाय प्रीमाइसेस अमाउंट बोलोगे क्या? प्रीमाइसेस, अरे यार बार बार ये पेज चेंज हो जाता है। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है। 16,000 बाय स्टॉक, टू स्टॉक 900 रुपये। 5% प्रोविजन रखना है, मतलब 300 रुपये रखना है भाई। 100 रुपये ज़्यादा है तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना 100 रुपये ज़्यादा है ना। लीगल डैमेजेस के लिए 1200 रुपये प्रोविजन बनाना है। टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, देखो भैया पहले से ही ऑलरेडी है 6,000 रुपये, पता है आपको 1200। फर्नीचर 45,000 तक लेके जाने हैं तो बाय फर्नीचर 4,000, दो ये हो जाएगा आपका 18,000 आ जाएगा ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पंकज कैपिटल, नरेश कैपिटल और सौरभ कैपिटल। 3 to 1 में ना 9,000, 6,000, 3,000। तो बाय रिवैल्यूएशन, है ना भाई। ओ भाई प्रॉफिट कोई नहीं बोलता, मुझसे कोई बातें ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। अब आइए, एक लाइन बड़ी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लाइन लिखी हुई है। कहता है कि नरेश को 26,000 तो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। टू नरेश लोन, बड़े ध्यान से देखो भाई, 26,000 नरेश के लोन में 26,000 चले गए। क्वेश्चन ने बोला और कहता है कि अब बाकी जो है ना हम बैंक से पे करेंगे, अगर पैसा कम पड़ गया तो लोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लोन ले लेंगे। चलो अब देखते हैं, सुनो मेरी बात, इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं भाई। 52 और 9 61 माइनस 14 47,000। टू बैलेंस CD 47,000। 25 माइनस 25,000 पूरा हो जाएगा। ये बैलेंस CD आ गए भाई दोनों के, बोलो हाँ या ना।
2 बैंक, इसको रिमेनिंग पे कर देंगे। कितना हो गया ये? 20 50 54, 54 माइनस 26, हाँ जी 28 है ना। 28,000 बैंक से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन बैंक में तो टोटली 7,600 है। बैंक पे तो टोटली 7,600 है, बाकी क्या करेंगे जल्दी बताइए? लोन लेंगे। कहाँ से? बैंक से। तो इसके लिए एक एंट्री अलग से करना आप, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, और बैंक लोन बैलेंस शीट में आ जाएगा, ध्यान रखना। कितना भाई कितना? इधर देखो, कहते हैं कि 20,000 माइनस 7,600 कितना हो गया? ऐसे 28,000, 20,400 रुपये। ऐसे एक बात बोलूं, तुम लोन पूरा ही ले लो 28,000 रुपये, भाई 7,600 कुछ बैंक पे पैसा रहने दो। लेकिन उसने इफ रिक्वायर्ड लिख के ना, तो 20,400 ही आएगा इसका फिर वो, ठीक है ना। तो बीइंग अमाउंट बोरोड, अब बैलेंस शीट बना लोगे इसकी, बोलो हाँ या ना। बस उसमें ध्यान रखना बैंक लोन जरूर रहेगा। हिंट देता हूं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आफ्टर नरेश रिटायरमेंट, लायबिलिटी में बैंक लोन कितना? 20,400, 28,000 करके 28,000 करके 7,600 बैंक कर सकते हो आप, ठीक है ना। 30वां में 31वां क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। 31, 31, 31, 33, यस 31, 33, 36, 37, कितने हो गए? बस इतने कम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हो जाएंगे सारे।